एसएसपी ने जिले का चार्ज संभालते ही मीडिया के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि यूपी में 75 जिलों में कानपुर काफी बड़ा जनपद है। यूपी के सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कानपुर है। कानपुर के लोगों में पुलिस और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, जो निरंतर कानपुर पुलिस करती रही है। हाल ही में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिससे कानपुर के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उनकी तह तक जाया जाए, उनको प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रही है। जहां पर भी क्रिमिनल्स और उनके गैंग सक्रिय हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी सक्रिय है उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी, चाहे गैंगस्टर एक्ट ही क्यों ना लगाना पड़े या उनकी संपत्ति की कुर्की करना पड़े। जो अपराधी चिन्हित होने से रह गए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। हाल ही में जो भी मामले हुए हैं उसमें हाई लेवल एसआईटी बनाई गई है, शासन की कमेटी बनाई गई है। वहीं बर्रा अपहरण वाले मामले में बोले कि जो किडनैपिंग हुई उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया है, उस परिवार के साथ हमारी सारी संवेदनाएं हैं। वो एक एग्रीड फैमिली है। उनके घर का एक बच्चा जो कमाता था उसके साथ यह हादसा हुआ है, जिससे सारा परिवार दुख में है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना के हर पहलू की अच्छे से जांच करेंगे। परत दर परत पूरे मामले को पुलिस खोलेगी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत होंगे उन सब को भी अर्जित किया जाएगा। साथ ही साथ परिजनों का विश्वास भी जीतेंगे जिसके साथ ये घटना घटित हुई है। पुलिस के जो लोग हैं उनसे जो गलती हुई है या जो भी कमी रही है, जरूरी नहीं सबकी गलती रही हो। इस पूरे प्रकरण में जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी कार्रवाई होती रहेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो उनको गैर जनपद भी किया जाएगा। नेताओं का जोड़ भी है, अपराधियों का जोड़ भी है और कोई भी महसूस नहीं कर रहा है। इस ऐसे माहौल में आप आए तो कैसे उम्मीद करें क्या इस माहौल को सुधारने का करें? देखिए, कानपुर एक आप जानते हैं यूपी में 75 ज़िले हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जनपद भी है और जिसकी जनसंख्या लगभग 45 लाख से ऊपर है और यूपी की लगभग सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी भी है। ये बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और भी यहाँ पे ऑफिसेज हैं बड़े। तो बहुत ज़रूरी है कि कानपुर जैसे शहर में जो यहाँ की जनता है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनको पुलिस और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे हमेशा यकीन रहे, सुरक्षा की भावना रहे, जो निरंतर कानपुर पुलिस करती रही है। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिस कारण से यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको देखते हुए ये इंश्योर कर रहे हैं, हमारे हेडक्वार्टर भी इंश्योर कर रहा है कि जो भी पीछे इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें उनकी तह तक जाया जाए, उनको प्रॉपरली इंक्वायर किया जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपरली हो रही हैं और प्लस जहाँ भी क्रिमिनल्स और उनके गैंग्स इन्वॉल्व हैं उनमें जितनी भी सख्ती से कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सके, चाहे वो उनके खिलाफ मुकदमे कायम करके उनको जेल भेजने की बात है, चाहे उनकी संपत्ति कुर्क करने की बात है या उनको गैंगस्टर एक्ट में या एनएसए के तहत निरुद्ध करने की बात है, ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं और भी अपराधी जो हैं जो शायद चिन्हीकरण से बाहर रह गए हों उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत हाई लेवल की एसआईटी भी बनाई गई है, शासन स्तर से भी कमेटी उसमें बनाई गई है ताकि कोई भी ऐसा लूप होल इस इंक्वायरी से बाहर न रह जाए। अगर कोई पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी की अगर किसी तरह की जैसे संलिप्तता या लोगों की बात कही जा रही थी या उनकी ढिलाई की बात कही जा रही थी, नेग्लिजेंस की बात कही जा रही थी, तो उसके लिए अलग से कमेटी बनाई गई है। और जो बाकी सारे इंसिडेंट्स हैं उसमें एक जुडिशियल कमीशन अलग से बनाया गया है। तो ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई है, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी के साथ उनमें जो भी कारण रहे, जो भी इश्यूज़ रहे, जो भी रीजंस के कारण वो घटनाएँ घटी, उनके पीछे के जो इश्यूज़ हैं वो सारे प्रत्यक्ष रूप में सामने आ जाएं। सर, प्राथमिकता में क्या रहेगी? जो देखा सुना होगा उसकी बातें भी नहीं हुई, तो परिजन अभी संतुष्ट नहीं, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? देखिए, जो इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक किडनैपिंग हुई, किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई और उसमें बाद में उसका मर्डर कर दिया गया उन एक्यूज्ड के द्वारा जो उसमें अपहरण करता थे उन्होंने। देखिए, उस
परिवार के साथ सारी संवेदनाएं हमारी है, और क्योंकि वो एक अग्रीव्ड फैमिली है, उनके घर का एक बच्चा जो कमाता भी था, जॉब पे जाता था, उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो सारा परिवार बहुत दुख में है। हमारी सहानुभूति पूरी उनके साथ है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना के हर पहलू को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। मैं खुद इस पूरे घटना को जितने भी परत बाय परत उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जहां आप ढिलाई की बात कर रहे हैं, तो ढिलाई की बात में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद और उसमें इंक्वायरी भी की जा रही है। एक बहुत सीनियर हमारे आईपीएस ऑफिसर उसमें इंक्वायरी भी उन्होंने की है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और लोकल लेवल पे भी हम इन सारी चीज़ों को इंक्वायर करेंगे कि अगर कहीं पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस रही है, जो इनिशियल दौर में किसी लेवल तक रही भी है, लेकिन अब हम ये इंश्योर करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन हमारी हो रही है, जो केस को खोलने की बात हो रही है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं, उसमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो अनडिस्प्यूटेबल हों उनको उसमें कलेक्ट करके एक विश्वास पब्लिक का भी अर्जित करें, मीडिया का भी अर्जित करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस परिवार का अर्जित करें जिसके साथ ये घटना घटित हुई है। सर, इस घटना में जैसे पुलिस की चूक आई, प्राथमिक स्तर की चूक हुई, पूरा गलती हुई इंसिडेंट में या कमी रही इंसिडेंट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कानपुर पुलिस में तैनात जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी कर्मचारी हैं वो सब की गलती रही। जो इसमें से हमारे ऑफिसर्स बड़े निष्ठावान तरीके से और मेहनत से और दिन रात करके जो काम कर रहे हैं, जो अपना क्राइम को वर्कआउट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं उनको मोटिवेट करूं, उनको इंश्योर करूं कि वो और मेहनत करके जो जनता के अंदर उन्होंने अपना विश्वास बनाया उसको कायम रखें और कायम रख के उसको और बढ़ाएं। लेकिन जो ऐसे नेग्लिजेंट पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ ऑलरेडी भी काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसे नेग्लिजेंट पुलिसकर्मी उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई भी की जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको गैर जनपदों में या अलग जगह पे, बाकी जगह पे भेजा भी जाएगा, और अगर वो सिविल पुलिस के लायक नहीं है तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं जो लापरवाह हैं, जो मेहनत से अपना काम नहीं कर रहे हैं या जिनकी कनाइवेंस कहीं पाई जाती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इससे अलावा कानपुर पुलिस में भी और यूपी पुलिस में ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी, ऐसे ऑफिसर्स हैं हमारे जो बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही मेहनती हैं। मैं ये नहीं चाहूँगा कि इस सारे इंसिडेंट के बाद उन हमारे कर्मठ ऑफिसर्स का कहीं भी मनोबल कम हो या वो मेहनत से काम करना छोड़ें। वो दुगनी मेहनत से काम करें ताकि जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं उससे बाहर वही हमारे ऑफिसर्स उससे बाहर लेके आएंगे उनको। देखिए, पुलिस की भी और मीडिया की भी और यहाँ आम जनता की हुआ है, जो एक पीआर होना चाहिए, वो बिल्कुल यहाँ पे लिंक जिन लोग आ जाए, यहाँ पे स्टैंड कमेटियाँ बना दी